नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पुराना साल बदल गया, नए साल का आगमन हो गया। कैलेंडर में तारीखें बदल गईं, लेकिन इस बदलाव ने नए मिशन की उम्मीदें और जिम्मेदारियों का चैलेंज शुरू कर दिया है। 2023 को पूरी दुनिया अंतरिक्ष यानी कि स्पेस मिशन का स्वर्ण काल मान रही है। ऐसे में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के लिए भी ये साल इतिहास रचने वाला साबित होगा, जब इसरो के स्पेस, सूरज और चांद पर पहुंचने के अहम पड़ाव को हासिल कर लेंगे और इस मिशन के पूरा होने के साथ ही इसरो दुनिया को अंतरिक्ष में बढ़ने की राह दिखाएगा। अंतरिक्ष का हाल बताएगा 23 का साल। अंतरिक्ष का स्वर्ण काल 2023 का साल। दो 2023 का साल अंतरिक्ष में होगा धमाल। दो 2023 का मिशन स्पेस। दुनिया मान रही है कि 2023 का साल अंतरिक्ष के समंदर को मथने का है। 2023 का साल अंतरिक्ष के कॉस्मिक ओशन से मोती निकालने का है। दो 2023 में अमेरिका, जापान, यूरोप और भारतीय स्पेस एजेंसियां वो करने वाली हैं जो अंतरिक्ष के इतिहास को सदा सदा के लिए बदलने वाली है। अंतरिक्ष में इतिहास का साल। यूरोपीय स्पेस एजेंसी 2 बड़े मिशन लॉन्च करेगा। नासा उल्का पिंड खनन का मिशन शुरू करेगा। जापान 8 इंसानों को चांद पर भेजेगा। इसरो गगनयान, चंद्रयान, आदित्य मिशन लॉन्च करेगा। निजी कंपनियां भी तेज करेंगी अपने स्पेस मिशन को। 2023 का साल भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम है। दो 2014 से 2022 तक 8 साल के वक्त में मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय स्पेस एजेंसी ने अपनी ताकत और अपने अभियान, अपनी शक्ति से पूरी दुनिया को चौंकाया है। +5 seconds. Stop normal. P1 tracking. P3 tracking. P2 tracking. PSLV C53. Stage performance normal. पिछले 8 साल में इसरो ने 44 अंतरिक्ष यान मिशन, 42 लॉन्च वाहन मिशन और 5 टेक्नोलॉजी दिखाने वाले मिशन लॉन्च कर चुका है। पिछले 5 साल में इसरो ने कामयाबी के वो रास्ते तय किए हैं जो मील के वो पत्थर साबित हुए हैं जो नासा जैसी बड़ी एजेंसियां भी स्थापित नहीं कर पाई। इसरो अब दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी प्रक्षेपित कर रहा है। इसरो ने 5 साल में 1100 करोड़ का कारोबार किया है। अब हर साल इसरो 200 करोड़ के आसपास का कारोबार कर रहा है। 2023 में अपने इतिहास के 3 सबसे बड़े मिशन पर रहेगा इसरो। साल की शुरुआत हो गई है। इसरो जल्द ही अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। साल के अंत में इसरो चंद्रयान 3 का मिशन लॉन्च करेगा। मिशन सफल रहा तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर
सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। दो 2023 के जाते जाते इसरो गगनयान मिशन को लॉन्च करेगा। यह पहला मानव रहित मिशन होगा। ठीक इसके बाद इसरो इसी साल के अंत में मानव युक्त पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट शामिल होंगे। इसरो का 2023 का पहला मिशन आदित्य सूर्य मिशन सूर्य की लाग्रेंज पॉइंट 1 से स्टडी करेगा। यह अंतरिक्ष में वो पॉइंट होता है जहां सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटी एक समान होती है। यहां से सूरज हमेशा दिखता है, जिसकी वजह से यह मिशन सूर्य के क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर के साथ साथ इससे निकलने वाले कण, प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को स्टडी कर सकेगा। इसरो के साथ साथ भारतीय निजी कंपनियां भी 2023 में अपने मिशन को तेज करने वाली हैं। 2023 में भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट इस साल एक और सैटेलाइट लॉन्च करेगी। इसका लक्ष्य 3D प्रिंटेड रॉकेटों के उत्पादन को तेज कर निजी प्रक्षेपण की लागत को कम करना है। इसी के साथ 2 निजी कंपनियां भी इस साल इसरो के माध्यम से अपने रॉकेट लॉन्च करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दो 2023 का साल इसरो के साथ साथ नासा के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल में नासा के उस स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष के समंदर से वापस धरती के तट तक आना है, जो पहली बार स्पेस से उल्कापिंड के नमूने को लेकर लौट रहा है। नासा ने इस मिशन को 2016 में लॉन्च किया था। अब इस मिशन से निकले परिणाम जानने का वक्त आ चुका है, जिसके बाद दुनिया इस मिशन पर भी काम करेगी कि इंसान समंदर और धरती को ही खोदकर केवल अनमोल रत्न नहीं निकाल सकता, बल्कि वो पृथ्वी के पास से गुजरते उल्कापिंड खोदकर अनमोल रत्न हासिल कर सकता है। दो 2023 का साल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए भी काफी इंतजार भरा है। नासा इस साल बहुत बड़ा इतिहास रचने की कगार पर खड़ा है। आपने समंदर का खनन, जमीन का खनन, नदी का खनन सुना और देखा होगा, जिसे माइनिंग कहते हैं। लेकिन अब नासा स्पेस माइनिंग की कगार पर पहुंच चुका है। स्पेस माइनिंग यानी कि धरती या पृथ्वी के आसपास से गुजरते हुए उल्का पिंडों का खनन करना। नासा के पहले एस्टेरॉयड सैंपल मिशन कलेक्टर स्पेसक्राफ्ट का नाम है ओसिरिस रेक्स। नासा ने अपने मिशन की शुरुआत 2016 में की थी, यानी कि 2023 में इस मिशन को 7 साल पूरे हो रहे हैं। नासा ने जिस उल्कापिंड से नमूने लाने इकट्ठा करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया था, वो है बेन्नु उल्कापिंड। नासा का मानना है कि इस उल्कापिंड पर सोने की हजारों खाने हैं, प्लेटिनम का खजाना है। इस उल्कापिंड पर पानी के भी स्रोत पाए गए हैं। माना यह जा रहा है कि बेन्नु का अगर खनन हुआ तो इससे इतनी मात्रा में सोना और प्लेटिनम निकलेगा कि पूरे धरती के 8 अरब लोगों में अगर उसे बांटा जाए तो हर एक इंसान करोड़पति हो जाएगा। बेन्नु 101955 उल्कापिंड से खनन के लिए नासा ने अपने इस मिशन को 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया था। उल्कापिंड बेन्नु तक ओसिरिस रेक्स साल 2018 में ही पहुंच गया था। 2 साल तक नासा के स्पेसक्राफ्ट ने बेन्नु का सर्वे किया। नासा की रिपोर्ट के अनुसार 20 अक्टूबर 2020 को बेन्नु के सैंपल को कलेक्ट किया गया था, जो सितंबर 2023 में धरती पर वापस आ जाएगा।
आपको बता दें कि बेन्नू जब धरती के पास से गुजरा था तब इसका सैंपल लिया गया था। ये उल्कापिंड धरती से 200 मिलियन मील दूर से गुजरा था। ये सैंपल नासा के एयरक्राफ्ट ने केवल 6 सेकंड में हासिल किया था। स्पेस से लौट रहा ये एयरक्राफ्ट केवल 60 ग्राम सैंपल कलेक्ट कर वापस आ रहा है। अब जब धरती पर नासा का ये स्पेस क्राफ्ट आएगा तो स्पेस खनन का नया रास्ता खुल जाएगा, जो इस सदी का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और नासा के साथ साथ जापान और यूरोप के अंतरिक्ष मिशन भी 2023 में बड़ा मकाम हासिल करने की राह पर हैं। जापान जहां 8 यात्रियों के साथ चंद्रयान को सफल बनाने की कोशिश करेगा, तो वहीं यूरोपीय स्पेस एजेंसी जुपिटर के चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट उतारने को तैयार रही। जापान का डियर मून मिशन 2023 में सबकी निगाहों में रहेगा। जापान का 8 सदस्य दल स्पेसएक्स के स्टारशिप से ही चंद्रमा पर जाएगा। ये दल चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और उसकी सतह पर भी उतरेगा। इसकी सफलता से डीप स्पेस टूरिज्म के भविष्य का अंदाजा लगाया जा रहा है। स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क के साथ ही जापानी अरबपति बिजनेसमैन यूसाकु मेजावा भी अंतरिक्ष की सैर करने वाले यात्रियों की लिस्ट में वो पहले इंसान बन जाएंगे जो 2 बार अंतरिक्ष की सैर करेंगे और पहली बार चंद्रमा पर जाएंगे। स्पेसएक्स का मून मिशन 2023 में शुरू होगा, जो 1 हफ्ते तक चलेगा। यूसाकु ने अपने चालक दल यानी क्रू मेंबर्स को चुन भी लिया है। करीब 249 देशों और रीजन से 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यूसाकु के साथ उड़ान भरने के लिए आवेदन किया था। यूसाकु ने 8 लोगों का ही केवल चुनाव किया। इनमें से 2 लोगों को बैकअप में रखा गया है। ये सभी आर्टिस्ट हैं, जिनमें यूट्यूबर से लेकर डीजे तक शामिल हैं। यूसाकु के क्रू में एक भारतीय एक्टर देव जोशी की भी जगह है। जापानी अरबपति बिजनेसमैन यूसाकु मेजावा पिछले साल 22 दिन स्पेस में रहे थे। इसी के बाद यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनका अगला मिशन चंद्रमा का ही होगा। इसी के साथ यह मिशन स्पेस टूरिज्म में नया अध्याय जोड़ देगा, जिस पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी अप्रैल 2023 में जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर के लॉन्च करने की घोषणा कर चुका है। जुपिटर ग्रह के लिए यह यूरोप का पहला समर्पित रोबोटिक मिशन होगा, यानी कि इसमें कोई भी इंसान नहीं जाएगा, बल्कि एक रोबोट को जुपिटर ग्रह की कक्षा में स्पेसक्राफ्ट के साथ भेजा जाएगा। इस मिशन के जुलाई 2031 तक जुपिटर तक पहुंचने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। इस मिशन के लिए अभी आपको करीब 8 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यह मिशन पहले तो जुपिटर की कक्षा में प्रवेश करेगा और उसके चंद्रमाओं यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो के कई फ्लाईबाई प्रदर्शन को अंजाम देगा। फ्लाईबाई प्रदर्शन वो होता है जब कोई भी सैटेलाइट एक चंद्रमा का पूरा चक्कर लगाती है। चंद्रमा के 4 साल चक्कर लगाने के बाद जुइस मिशन गैनीमेड की कक्षा में प्रवेश करेगा। आपको बता दें, गैनीमेड चंद्रमा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसी के साथ 2031 में जुइस सौरमंडल के किसी भी दूसरे ग्रह के चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन जाएगा, लेकिन 8 साल बाद। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इस साल 2023 में सुपर हैवी स्टारशिप लॉन्च करने की कोशिश में है। स्टारशिप करीब 1 लाख किलोग्राम के कार्गो को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। इसमें 2 घटक यानी कि कंपोनेंट होंगे, अंतरिक्ष यान और सुपर हैवी रॉकेट। 39
शक्तिशाली इंजन से बने रॉकेट को 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाकर ले जाएगा। इसी के साथ अंतरिक्ष में टूरिस्ट यानी कि पैसेंजर ले जाने के साथ साथ सामान ले जाने के कार्गो मिशन की शुरुआत में तेजी आएगी, जो आने वाले भविष्य में बहुत कारगर साबित होगी। भारत 24। नासा से लेकर इसरो तक सब रचेंगे इतिहास और 2023 में अंतरिक्ष में होगा धमाल।